हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वर्ब्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लेसन में हम वर्ब्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वर्ब्स को किस तरीके से हम सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने स्प्लिट कर लिया है वर्ब्स की टाइप्स को कि हम इन टाइप्स के बारे में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसमें है एक्शन और मेन वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स आती हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इन टाइप्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन में, इस सेगमेंट में देखते हैं कि मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स कौन सी होती हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है। ही हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि मेन वर्ब्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर रिकवर्ड क्या है जी, मेन वर्ब। लास्ट मंथ ही अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, तो आइडेंटिफाई करें यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपके एक्शन को दिखा रहा है। तो वो क्या है, अपीयर्ड। ये हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जाहिर होना। द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे, टीचर ने कब सबक पढ़ाया है, यस्टरडे। अब काम कौन सा है, काम हम वर्ब किसको कहते हैं, किसी के काम के करने को। तो ये टॉट क्या है, वर्ब है यहाँ पे। वी विजिटेड हिम ऑन फ्राइडे, यहाँ पर वर्ब हमारे पास कौन सी है, विजिट करना। दे आर वेटिंग फॉर देयर गेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब कौन सी है, वेटिंग की। तो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वाले वर्ब्स जो किसी के काम के करने को सेंटेंस में दिखाएं। ठीक है, किसी काम का करना वर्ब होता है। फेल किसको कहते हैं, किसी काम के करने को। तो वो तमाम वर्ब्स जो किसी काम के होने को या करने को दिखा रहे हैं उनको हम मेन वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, नेम द वर्ब्स दैट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमने दो वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। वेयर द वर्ब इज ट्रांजिटिव नेम द ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, वो वाली वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, द बॉय किक्स द फुटबॉल, यहाँ पर पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारे पास वर्ब कौन सी है। ये किक्स, ये किक क्या है, एक वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है जी, ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव, ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस पर टी लिख देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि किक करना, किसको किक किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत मौजूद है। अगर बगैर ऑब्जेक्ट के आप एक सेंटेंस को मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं द बॉय किक्स, किसको किक किया है, ये किक का जो वर्ब है ये इटसेल्फ इनकम्प्लीट है। जब तक इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ये मुकम्मल नहीं होगा। तो ये फुटबॉल हमारे पास, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। द गर्ल लाफ्स लाउडली, तो ये यहाँ पर वर्ब कौन सी है, लाफ, हंसना। हंसना हमारे पास कौन सी है, ये वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अपने मुकम्मल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हंसना एक मुकम्मल वर्ब है। द गर्ल लाफ्स, कोई हंस रहा है। अब वो कैसे हंस रहा है, ये तो उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये तो एडवर्ब यूज़ कर रही है। एडवर्ब यूज़ किए जा रही है किसके लिए, इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। अगर आप कहते हैं ही लाफ्स, तो हंसना है तो वो इटसेल्फ कंप्लीट है। अगर आप कहते हैं दे लाफ, वो कंप्लीट है। अगर आप कह रहे हैं दे लाफ स्लोली या दे लाफ लाउडली, तो लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बस। ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, उसने पनाह ली। लेना, यहाँ पर वर्ब क्या है, टुक। ये टुक की जो वर्ब है, अगर आप सिंपल कहते हैं इसको एक इतनी फ्रेज में कहें ही टुक, तो वो ये इनकम्प्लीट है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसको मुकम्मल करने के लिए इस नाउन की ज़रूरत थी जो कि क्या है, शेल्टर। ही टुक शेल्टर, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये फर्दर उसको ये अंडर द ट्री एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो इसको मज़ीद एलेबरेट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन ह्यूस्टन, स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द, यहाँ पर कौन सी वर्ब है, अराइव्ड। तो ये अराइव की वर्ब क्या है, ये कंप्लीट है। इसको हम क्या कहेंगे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप कहीं पे पहुंच रहे हैं, पहुंचना इटसेल्फ एक कंप्लीट वर्ब है। आप ये नहीं कहते कि आप आधा पहुंच गए या आधा नहीं पहुंचे, नो, इट इज़ कंप्लीट। द स्टूडेंट्स अराइव्ड, द फ्रेंड्स अराइव्ड या वी अराइव्ड, तो ये कंप्लीट वर्ब है। इसको
कंप्लीट करने के लिए किसी फिलर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये एट द रेजिडेंसी इन ह्यूस्टन, ये सारे क्या हैं, ये वो फ्रेजेज हैं जो सिर्फ उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। द लिटिल बर्ड होप्ड एंड सैंग इन अ मेलोडियस वॉइस, यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं तो वर्ब कौन सी है, एक होप्ड है और दूसरी क्या है, सैंग है। होप का मतलब होता है जंप करना, तो ये भी क्या है हमारे पास कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और सैंग की वर्ब कौन सी है, ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। सैंग और होप, किसी ने गाना गाया है, किसी ने जंप किया है, तो ये कंप्लीट वर्ब्स हैं, इनको किसी फिलर की ज़रूरत नहीं है। ये इन अ मेलोडियस वॉइस अगर आप इसके साथ लगा रहे हैं तो ये सिर्फ एज अ फिलर इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ उसको इलेबरेट करने के लिए एक प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन इस्तेमाल की गई है। तो याद रखिएगा कि इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती हैं जो अकेले अपने मतलब को वाज़ेह कर देती हैं, इनको किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं और उनको मुकम्मल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो सिर्फ हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं, ये किसी टेंस को शो नहीं करती, ये किसी भी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल नहीं करती, ये सिर्फ लिंक कर रही हैं। जैसे कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो इस आई को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ मिला रहा है। वी स्टूडेंट्स अगर आप कहेंगे तो वो इनकम्प्लीट रहेगा, इसके लिए आपको एक लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ी, वी आर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। दैट बॉय वॉज वेरी नॉटी, तो यहाँ पर वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर आप कहते हैं दैट बॉय वेरी नॉटी तो ये इनकम्प्लीट है, इसके लिए आपको दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी या दैट बॉय वॉज वेरी नॉटी, ये लिंकिंग वर्ब्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जॉन इज़ माई फ्रेंड सिंस क्लास 5, यहाँ पर इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। या फिर आप कह भी सकते हैं जॉन वॉज माई फ्रेंड, या फिर आप कह सकते हैं मैरी एंड जॉन आर फ्रेंड, तो ये इज़ एम आर वॉज वर, ये यहाँ पर कौन से एक्ट कर रहे हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब। द लॉयन हैज़ अ बिग मेन, सिमिलरली हैज़ हैव भी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और होते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं और टेंस को आइडेंटिफाई भी करते हैं। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैनी टुडे, तो यहाँ पर गोइंग क्या थी, मेन वर्ब थी और उसके साथ हमने एम को इस्तेमाल किया लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। द कैट्स आर फाइटिंग फॉर फूड, अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब को कनेक्ट करती हैं और उनके अकॉर्डिंगली ही इस्तेमाल करती हैं। तो ये यहाँ पर मेन वर्ब हमारे पास फाइटिंग थी और उसके लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज़ किया, और ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, कैट्स। कैट्स प्लूरल थी, इसलिए हमने यहाँ पर और जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब वो आर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से द चिल्ड्रन वर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। माई पेरेंट्स हैड गॉन टू अ पार्टी अ फ्यू डेज बैक, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव अराइव्ड नाउ, तो ये अराइव्ड क्या है, मेन वर्ब, गॉन क्या है, मेन वर्ब, स्टडिंग क्या है, मेन वर्ब। तो हमने यहाँ पर इन सब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल किया जो टेंस को भी आइडेंटिफाई करें, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, या फिर अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को, एक्शन की पॉसिबिलिटी को बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मुमकिन हो सकती है। लाइक आई थिंक आई माइट हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर मॉडल वर्ब्स कौन सी है, माइट। मॉडल वर्ब्स चंद एक हैं, वो आप याद कर लीजिए, जैसे मे, वुड, कुड, शुड, शैल, विल, ये सारी क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। वी हैव टू रश, वी मस्ट नॉट मिस द लास्ट बस होम। इफ़ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई वुड हैव बीन एबल टू कम। इफ़ देर इज़ एन एज रिस्ट्रिक्शन देन यू शुड नॉट गो इन एज यू आर टू यंग। तो ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। अगर आपको इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much. Take care.